ऑलराइट। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हम टाइम फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे थे। अब टाइम फ्रेम्स में हमने ये बात की थी कि जब भी हम किसी भी पेयर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और डेली में आके अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। अब स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, चार्ट को फुल जूम इन कर लेना है। ठीक है, MT4 MT5 के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वन और टू टू टाइम्स आपने इसको जूम आउट कर लेना है। जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उस डेटा के ऊपर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर देनी है डेली टाइम फ्रेम से। जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में हम देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो हमारे सामने ये हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, और यहाँ पर दो कैंडल क्लोज, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद पहला एरिया हमारे पास यहाँ पर मौजूद लास्ट कैंडल की ओपनिंग से लेकर लो तक का एरिया बन जाता है। दूसरा एरिया QML का। तीसरा एरिया डबल टॉप का। मार्केट टेस्ट करती है ब्रेकर ब्लॉक का, लोअर लो बना देती है, वापस जाती है रिट्रेसमेंट करती है टू के एरिया के ऊपर, लोअर लो बना देती है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट की, लोअर लो बनाया, वापस अपसाइड के ऊपर गई है, एक दफा दो कैंडल क्लोज करके चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हम एक दफा बाय साइड के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन मार्केट क्या करती है, डाउन साइड के ऊपर आती है और इसके नीचे दोबारा दो कैंडल क्लोज कर देती है। दो कैंडल क्लोज करने के बाद स्ट्रक्चर फिर से बेरिश साइड के ऊपर शिफ्ट है। ये हमारे पास पहला एरिया बन गया अब सेलिंग का, इस तरीके से। और ये दूसरा एरिया डबल टॉप का बन गया। मार्केट फर्स्ट एरिया का टेस्ट करती है और वहां से डाउन साइड के ऊपर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, रिट्रेसमेंट की टू के एरिया तक, और वहां से अब डाउन साइड के ऊपर आ रही है इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो इस पार्टिकुलर चार्ट के अंदर बन जाता है वो ये वाला जोन बन जाता है। करंट स्ट्रक्चर में ये टू का लेवल है। जो करंट पाउंड US डॉलर का ये डेली का चार्ट है, हमने एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट किया और ये पहला हमारे पास एक सेलिंग जोन बन गया। डेली के बाद हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 में जाते हैं तो अगेन वही रूल, फुल जूम इन करके दो दफा जूम आउट, दो दफा बिल्कुल लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जितना भी डेटा है स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए नीचे आना है। और हम स्ट्रक्चर इसका मैपिंग अगर करें तो हमारे सामने ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, टू का टेस्ट, एक और लोअर लो, हाई, इसके बाद लोअर लो, हाई, लोअर लो, अपसाइड पे जाते हुए वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव वेव्स कंप्लीट कर ली। स्ट्रक्चर बुरी साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है फर्स्ट एरिया तक, हायर हाई बना देती है, फिर से रिट्रेसमेंट करती है, हायर हाई बना देती है। अब यहाँ पे H4 के अंदर, इस पार्टिकुलर चार्ट के अंदर H4 का ये एरिया है बाइंग का। इस जगह पे इस चार्ट में ऊपर नहीं क्लोजिंग है तो हमारे पास H4 में ये बाइंग का एरिया बन गया। अब H4 के हम बाय और सेल के जोन्स बना लेंगे। अब ये वन का एरिया बन गया H4 का। ठीक है, इसको इसका कलर चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस कर दिया। और ये दूसरा एरिया बन गया टू का।
ये H4 के बाइंग के एरिया हैं। अब हम क्या करेंगे, H1 में जाएंगे। H1 में हम स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो हमारे पास ये लो, ये हाई, अब डेली का लेवल आ गया सामने। अब हमने बात की है लास्ट क्लास के अंदर कि जब भी मार्केट डेली के लेवल के ऊपर अप्रोच कर जाए, और डेली का लेवल आपको बता रहा है सेल, तो हमने क्या करना है, सिंपल H1 के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। उस डेली के लेवल को जब टेस्ट कर दे जो कह रहा है हमें सेल, हम H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे और डेली की डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट जब टेस्ट करती है तो 1 2, ये 3, ये 4 और 5 वेव्स कंप्लीट कर देती है। यहां से हम हो गए सेल। अब H1 में स्ट्रक्चर हो गया सेल साइड के ऊपर। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट करता है, कहां तक, 2 के एरिया तक। ये हमारे पास पहली सेल की अपॉर्चुनिटी, और इसका क्या है टारगेट, फर्स्ट टारगेट होता है इसका 3 तक। यहां से हम सेल, ये टारगेट, ये ट्रेड है हमारे पास यहां से। उसके बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया इस जगह पे, और एक लो क्रिएट कर दिया। अब ये 1 बन गया आपके पास, ये 2 बन गया, एंड दिस इज नाउ R3। मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, 2 के एरिया के ऊपर जाती है, हल्का सा फेक ब्रेकआउट किया, दोबारा ब्रेक इन कर दिया। ये हमारे पास फिर सेलिंग जोन है। यहां से फिर से सेल, टारगेट क्या, ये। अब मार्केट टारगेट हिट कर चुकी है, ये वाली ट्रेड का टारगेट हिट टीपी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट ये है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, फिर दोबारा हमारे पास 1 और 2 के एरियाज आएंगे। अब हमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में, कि हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे जब तक हमारे पास कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं आ जाता। जैसे अब इस एग्जांपल में हमारे पास ये ग्रीन जोन H4 का बाइंग लेवल है। अभी प्राइसेस इस जगह पे नहीं पहुंची, तो हम इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि अब कल प्राइसेस इस जगह के ऊपर घूम रही थी। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि पहला एरिया ये 1 का है, ये तोड़ा तो फिर 2 से सेल, और वैसे ही मार्केट ने हमारे सामने आज किया। अब पूरे डिस्कशन का समरी क्या है अभी तक जो हमने किया, वो ये है कि हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारे पास H1 से किसी बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चरल एरिया नहीं आ जाता। जैसे कि इस अपसाइड वेव में हमारे पास जब मार्केट अपसाइड के ऊपर गया है, ये रिट्रेसमेंट, ये हायर हाई, ये टेस्ट, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फिर से हाई, ये रिट्रेसमेंट, ये 1 का टेस्ट, ये भी बाय की अपॉर्चुनिटी है। ये भी बाय की ट्रेड हम लेंगे, ये भी बाय की ट्रेड लेंगे। लेकिन जब मार्केट इस डेली के आगे लेवल के ऊपर आ गई, तो अब H1 का जो हम बाइंग कर रहे थे ये खत्म हो चुकी है। अब हम डेली के लेवल पे आ गए हैं, तो कंडीशन क्या है, जब 1 डे के लेवल पे आ जाए तो आपने 1 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। ठीक है, जब मार्केट 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो अब उसके बाद हम सेलर्स हैं। ये पहली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ये दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये एक
रूल हमने डिवाइस किया है, जिसमें हमने बात की कि हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जब डेली आ जाएगा, तो डेली अगर सेल का लेवल कर रहा है, कह रहा है, तो हम डेली पे H1 के चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे। उसके बाद सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब H1 से बड़ा टाइम फ्रेम जैसे H4 का लेवल आ जाए, तो फिर क्या करना है हमने। अब जैसे ये आ गया, H4 का लेवल खड़ा है हमारे पास, हमने H4 में स्ट्रक्चर मार्किंग की है। तो ये H4 में ये कौन सा लेवल था। अगर हम वापस H4 पे जाएं, ये H4 का स्ट्रक्चर आ गया। H4 में ये 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस जगह पे डेली का हमें पता चल गया कि डेली के लेवल के ऊपर आएगा, तो H1 में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम सेल साइड पे हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा, आज मैं फॉलो कर रहे थे, 2800 से ऊपर चला गया वो, 2814 तक। मनीष कुमार क्या कह रहे हैं कि आपको चार्ट पे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा दोबारा बताएंगे। जी मनीष कुमार साहब, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप यू देयर, मनीष कुमार साहब, इफ यू आर लिसनिंग, तो मुझे बताइएगा, आपको आवाज आ रही है। जी सर, लाइव मार्केट में ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा। अच्छा, गोल्ड के ऊपर चलते हैं कि गोल्ड का चार्ट जैसे कि आ गया। इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट आ गया। अब आप ये देखें, गोल्ड के हमने स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से, डेली से। ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें, तो स्ट्रक्चर इसका क्या चल रहा है, ये देखें। ये हाई, ये लो लगा, ये हायर हाई, और ये इसने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर नीचे। ये दो कैंडल क्लोज नीचे कर दी, ये लो क्रिएट किया। जब इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो हमारे पास तीन एरियाज बन जाते हैं ना, ये पहला, ये QML का एरिया, और फिर ये डबल टॉप, तीन लेवल हो गए सेलिंग के, राइट। उसके बाद मार्केट एक दफा अपसाइड के ऊपर जाता है, ये लेट्स से ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। अब ये डेली का सेल का लेवल है, ठीक है। अब ये डेली का यहाँ पे सेलिंग का लेवल है। अब यहाँ पे आके मुझे बताइएगा कि आपने H1 में जाके क्या करना है, जरा चैट में बताएंगे कि यहाँ पे आके जब डेली के इस लेवल पे हम आ गए हैं, तो हमने नेक्स्ट क्या करना है। हमने सेल नहीं करना, देखिए मनीष कुमार साहब, सेल नहीं करना, हम यहाँ पे जाके वेट करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर का, किसमें, 1 आवर में। अब मैं यहाँ पे ये जोन मार्क करता हूँ इस जगह पे। अब इसको समझिएगा, ये जोन मार्क किया। अब यहाँ पे आके H1 में चले जाना है, ये H1 में आ गए, ये जोन आ गया हमारे पास। अब आपने क्या वेट करना है, इधर आके H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो।
अब इधर आके देखें, इस जगह पे प्राइसेस आई हैं, यहाँ पे। और हमारे पास स्ट्रक्चर देखें कैसे चल रहा है। ये हाई, ये लो, ये। अब बाज ब्रोकर्स में ये इनगल्फिंग है और बाज ब्रोकर्स में ये इनगल्फिंग नहीं है। जिनमें ये इनगल्फिंग है वहां पे ये देखिए, ये रिट्रेसमेंट है, ये लो, दो कैंडल इसके नीचे क्लोज है, ये रिट्रेसमेंट है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये क्यूएमएल का टेस्ट है, यहां से सेल। ठीक है, जिनमें ये यहाँ पे नहीं है रिट्रेसमेंट प्रॉपर, वहां पे देखें। अब देखें उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये लो, ये रिट्रेसमेंट, ये लोअर लो, ये रिट्रेसमेंट, ये देखें, ये स्ट्रक्चर का टेस्ट, यहाँ से सेल, फिर से रिट्रेसमेंट, ये टू का टेस्ट, ये लोअर लो। ठीक है, तो अब हमने जब डेली के लेवल पे आ जाएंगे, हम करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहां से ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहां से हम सेल करेंगे। फिर ये देखें, ये इनगल्फिंग लगा के मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये टेस्ट किया, ये सेल है। फिर रिट्रेसमेंट किया, ये टेस्ट मारा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है तो यही आपके पास वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा। फिर से मार्केट ने इसका टेस्ट किया, यहां से फिर से सेल, रिट्रेसमेंट है, ये लोअर लो। अब जब डेली के सेल के लेवल के ऊपर आ जाएंगे हम, तो फिर हमने सेलिंग करनी है, अदरवाइज सेलिंग नहीं करनी। अब उसके बाद देखें, डेली के अंदर हम चलते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाते हुए, मैं इसको एक सेकंड जरा जूम इन करूं, तो अब आप देखें मार्केट ने ऊपर जाते हुए ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, यहां से कर दिया स्ट्रक्चर शिफ्ट, पांच वेव बना दी। जब पांच वेव बन गई हैं तो हमारे पास ये पहला एरिया बाइंग का बन गया, ये दूसरा एरिया बाइंग का बन गया। अब ये दो जोन बाइंग के हैं। अब हमने यहाँ पे जाके, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ, इस जगह पे बाय का है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। और एक जोन ये टू का बन गया इस जगह पे। अब दिल्ली में ये बाइंग एरियाज बन चुके हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, दिल्ली में ये बाय का एरिया है और ये दिल्ली में वन का जोन है। यानी दिल्ली में आप समझें कि ये इस तरीके से बन गया है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। ये दिल्ली में वन का एरिया, दिस इज वन। हमेशा हमने क्या बात की है कि दो एरियाज होते हैं बाइंग के, पहला एरिया ये वन का होता है और दूसरा टू का होता है। प्राइसेस यहाँ पे, यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, या इस एरिया से मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास वन, टू, वन एंड टू के एरियाज ये दो बन गए इस जगह पे। उसके बाद हम इस एरिया में एच वन में जाएंगे, ये आ गया एच वन। यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद स्ट्रक्चर हमारे पास एच वन में। आप क्या करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर का वेट। चेंज ऑफ करेक्टर दो तरह से होता है, या तो मार्केट टू से ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दे या पांच वेव बना दे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने आके क्या किया, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव वेव बना दिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई। अब ये बाइंग का हमारे पास एच वन का स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या बात की है कि हम सिंपली फॉलो करेंगे एच वन के स्ट्रक्चर को, बाय साइड के। जब एच वन का बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है तो बाय को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे एच वन में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, अब यहाँ पे देखें। उसके बाद ये मार्केट ने वन, टू और ये इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर किया इस जगह पे, ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक बन गया। यहां से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब ये तो एच वन को हम देख रहे हैं, अब साथ में एच फोर को भी ऐड करते हैं।
कि जब मार्केट में 4 आवर के ऊपर लेवल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल मैंने आपको सेंड की थी। H4 के अंदर जाते हैं, इसमें आप H4 का स्ट्रक्चर देखें। अब यहाँ पे H4 के अंदर स्ट्रक्चर यूं चल रहा है। ये देखिए, ये हाई है, ये लो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे, ये रिट्रेसमेंट है, ये टू का एरिया है। ठीक है, यानी H4 में ये बाइंग जोन आ गया इधर। अब उसूल इसका भी अब देख लें। उसूल क्या है कि जब H4 में बाय का लेवल आ जाए, जैसे कि ये H4 में बाय का लेवल है, और H1 में स्ट्रक्चर हो सेल का, जैसे इस जगह पे हम देखें तो H1 में स्ट्रक्चर सेल का शिफ्ट है। यहां तक 1 2, ये 3 था, ये मार्केट ने 2 का टेस्ट किया, टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद नीचे आते हुए इसने सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। अब जब पहली दफा इसने सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, इधर देखिएगा, ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वेव्स बन गई। अब सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें सेलिंग देखनी है। कब तक? H1 की सेलिंग हमने देखनी है जब तक इससे बड़े टाइम फ्रेम का आगे बाय का लेवल नहीं आ जाता। अब इस जगह पे H1 में जब 5 वेव बन गई, रिट्रेसमेंट मार्केट ने की है ये 2 के एरिया तक, रिट्रेसमेंट की, ये लोअर लो बना दिया। फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, रिट्रेसमेंट की, ये 2 के जो कैंडल थी वहां तक, फिर से सेलिंग, रिट्रेसमेंट की, लोअर लो, 2 का टेस्ट किया, फिर से सेलिंग कर दी। अब हम इस लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे ये देखें कि हम ये वाली सेल की ट्रेड भी लेंगे, ये भी सेल की ट्रेड लेंगे, ये भी सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन हम कब तक सेलिंग रखेंगे? जब तक मार्केट में H4 का आगे बाय का लेवल नहीं आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो H4 का, यहाँ पे ये ग्रीन जोन जो हमने देखा था, ये H4 बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन आ गया। क्लीमोला साहब, आप वेट करेंगे अगर थोड़ा सा हम लास्ट पे क्वेश्चन ले लें? हम्म, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास जब H4 में बाइंग का एरिया आ गया, ये वाला, अब आपने क्या करना है, M5 में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। किस साइड पे? जिस साइड पे H4 की डायरेक्शन है। H4 अगर बाय जोन है तो आपने M5 में जाके बाय साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अगर H4 सेलिंग का लेवल है तो M5 में जाके आपने सेल साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। यानी अब ये इस जगह पे देखें तो ये H4 का बाइंग एरिया आ गया। अब यहाँ पे जाके आपने सिंपली क्या करना है, 5 मिनट में जाना है। ठीक है, 5 मिनट में जाएंगे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। जब मार्केट इस जोन में आ जाए, यहाँ पे आके आपने देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे बाय साइड की जाने। अब आप देखें इस जोन में आके 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया है। यहाँ से आप देखें, मार्केट डाउन साइड के ऊपर आ रही है, ये ऊपर जाते हुए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 वेव बना ली। जब इसने 5 वेव्स बना ली, अब स्ट्रक्चर हमारा हो गया शिफ्ट बुलिश साइड के ऊपर 5 मिनट में। तो अब आप क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट। अब लोएस्ट कैंडल जिसकी क्लोजिंग है, मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल डोजी हो 2 के ऊपर, आपने उसका विक टू विक एरिया लेना है, ये वाला विक टू विक एरिया लेना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब रिपीट में कर देता हूँ, देखिए बहुत आसान है उसूल। फर्ज करें कि H4 में इस तरीके से ये बाइंग का एरिया आ गया। ठीक है, और H1 सेल साइड पे शिफ्ट था,
स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट था H1 का, ऊपर से सेलिंग होती हुई नीचे आ रही थी। अब आप सेलिंग लेंगे ऊपर से, जो सेल की ट्रेड्स लेंगे H1 में, वो लेते जाएंगे कब तक, जब तक मार्केट H4 के लेवल तक ना आ जाए। जब मार्केट H4 के लेवल पे पहुंचे तो यहाँ पे आके आपने देखना है कि मार्केट 5 मिनट में अगर बाय साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे तो उसके बाद आपने वहां से बाय ले लेनी है, बाय साइड पे शिफ्ट हो जाना है। जैसे इस जगह पे देखें, मार्केट इस ग्रीन जोन में आई है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया बाय साइड के ऊपर, 5 वेव्स बना ली हैं। अब आपके पास 1 2 3 हो गया, ये 2 का टेस्ट किया है, और अब यहां से बाइंग मार्केट में। तो ये इस बेस पे ये आप ट्रेड्स लेते हैं, थोड़ी सी लेट लगी हैं, मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा चुकी थी जब ये ट्रेड्स ली, लेकिन यही उसूल है हमारे पास। और फिर हम इसको वेट करेंगे अपसाइड के ऊपर मार्केट को जाने का। मार्केट फिर आपके सामने, मार्केट फौरन से उसके बाद निकल गया अपसाइड के ऊपर, तकरीबन 80 पिप 100 पिप 80 पिप के करीब ना, वहां से अपसाइड के ऊपर फिर चले गए ये 2 के एरिया से। तो अब अगेन मैं उसूल रिपीट कर रहा हूं, अब यहाँ पे इस जगह पे तीनों चीजों को हम अब इकट्ठा जोड़ते हैं। अब वो तीनों चीजें क्या हैं? तीनों चीजें ये हैं कि फर्ज करते हैं ये डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली में स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है। ये डेली में लेवल आ चुका है 1 का, और ये डेली में है लेवल 2 का, और प्राइसेस कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। अब डेली में बाइंग जोन है इस जगह पे, ये 2 बाय के एरिया है डेली में। हम जाते हैं H4 में, और H4 में स्ट्रक्चर हमें दिखता है इस तरीके से, यूं। H4 में ये आ गया 1 और 2 के 2 बाय के लेवल आ गए। H1 में जाते हैं तो H1 में स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब जब H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है तो आप H1 के आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सेल की ट्रेड्स लेंगे 1 और 2 के ऊपर। कब तक? जब तक नीचे आगे H4 का लेवल नहीं आ जाता। अब फर्ज करें आपने वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली, आगे H4 का लेवल आ गया पहला। अब आप यहां पे वेट करेंगे कि क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर सेल साइड पे है, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का आगे H4 का लेवल आ गया जो कि हमें कह रहा है बाय। अब रूल क्या है? वी विल ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। तो अब इस जगह पे अगर H1 सेल साइड पे है लेकिन H4 का बाय लेवल आ गया है, हमारी कंडीशन है कि हम वेट करेंगे। हमारी कंडीशन ये है कि हम वेट करेंगे 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर का। अगेन, अगर स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाए H1 में, हम सेलिंग करेंगे। कब तक सेलिंग करते रहेंगे? जब तक आगे इससे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं आ जाता। अब H4 का यहाँ पे लेवल आ गया जो कह रहा है बाय, हम वेट करेंगे 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर का। अगर 5 मिनट में इधर बाय साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हो, यानी 5 मिनट में जाके हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो नजर आए, क्या कह रहे हैं, हमें 1 आवर का डाउन ट्रेंड का वेट करना होगा। नहीं, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल उसूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। अब इसको एक दफा पहले सुन लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब इधर आके 5 मिनट में अगर तो आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो फिर आपने बाय साइड पे शिफ्ट हो जाना है, फिर आपने H1 को इग्नोर कर देना है। H1 का जो भी स्ट्रक्चर है आपने इसको नहीं देखना, चाहे वो सेल का था, जो मर्जी था। 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो अब आप इसको अप साइड के ऊपर ही वेट करेंगे। कहाँ तक? ये H4 के 1 से उठा है तो ये H1 के और H4 के 3 तक जाएगी प्राइसेस। लेकिन फर्ज करते हैं यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ 5 मिनट में, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी,
देती है। तो आपने सिंपल फिर H1 को फॉलो करते रहना है जब तक अगला H4 का लेवल नहीं आ जाता है। फर्ज करें ये अगला H4 का लेवल। अब यहाँ पे आके अगेन आप देखेंगे क्या हमें M5 में चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है। अगर यहाँ पे आके 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हो तो अब आपका ये सेलिंग खत्म हो गई। अब आप बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। जब जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो तब आप वहां से बाइंग स्टार्ट कर देंगे। हमने बाय ली और अब आपका टारगेट वहां से क्या होगा, वही H4 का 3। ये आपके पास टारगेट होगा इस तरीके से। तब मार्केट H1 की बेशक सेल की है, मार्केट वो भी फॉलो नहीं करेगी। आपने बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो करना है यहाँ पे आके। ठीक है। अब अब आ जाएं गोल्ड के ऊपर। अब इस असूल को जेन में रखते हुए अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। और यहाँ पे मैं जाके चार्ट को बिल्कुल करता हूँ क्लीन। अब ये देखें, ये आ गया H4 का टाइम फ्रेम। अब आपने H4 को गौर से देखना है। अब ये हमारे पास, ये देखें, ये H4 में ये 1 का लेवल है। ठीक है, ये बाइंग लेवल है। उसके बाद ये H4 में इधर देखें, ये 2 का लेवल है इस जगह पे। दिस इज 2 ऑन H4। अब जब मार्केट इस जगह पे आएगी, इस जगह पे आएगी, या इससे पहले आप ये देखें, ये H4 का लेवल आ गया, ये 1 का एरिया। अब स्ट्रक्चर इसका आप देखिएगा H4 पे क्या चल रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये H4 का बाइंग जोन है। के बाद ये H4 का बाइंग जोन है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, इस जगह पे रिट्रेसमेंट की, हायर हाई, ये H4 का बाइंग जोन है। ठीक है। अब इन एरियाज के ऊपर, जैसे कि इस जोन की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सबसे रीसेंट है। यहाँ पे जाके H1 में देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे H1 में, तो आपको H1 में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि मार्केट ने ये अपसाइड पे, अब ये 2 कैंडल रूल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक इनसाइड बार है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में पहली सेल की कैंडल लगे, ये देखें, इधर के, हाँ, जब मार्केट में पहली सेल की कैंडल लगे और उसके बाद इनसाइड बार बनने लग जाए, यानी अगली कैंडल स्लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाए, तो हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इसके नीचे क्लोज करे, इसकी लो के नीचे क्लोजिंग करे। लेकिन उसकी लो की क्लोजिंग से पहले अगर कोई कैंडल इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज कर जाए, जैसे यहां पे की है, तो अब की बार ये ये इनसाइड बार खत्म हो गई है, इसकी छुट्टी हो गई। अब हमें दोबारा से 2 कैंडल चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें, मार्केट ने दोबारा से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट किया इस जगह पे। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो गया इस जगह पे। तो इसका मतलब है ये आपके पास ये लो बन गया, ये आपके पास हाई बन गया। अब इसके नीचे जब 2 कैंडल क्लोज कर जाएं, इसकी क्लोजिंग प्राइस भी इसके नीचे है, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी इसके नीचे है, तो ये आपके पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। यानी इसके नीचे जब 2 कैंडल क्लोज हो गई तो ये हो गया आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। इसकी विड्थ थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब यहां से हो गए हम स्ट्रक्चर H1 का सेल साइड पे शिफ्ट। ये 2 क्लोजिंग से पहले पहले H1 में नहीं था सेल साइड पे, लेकिन इसके बाद H1 में हो गया सेल साइड पे शिफ्ट। अब मार्केट उसके बाद क्या करती है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट बेरिश कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे नीचे है उसकी ओपनिंग से लेकर लो तक का एरिया, ये ब्रेकर ब्लॉक, पहला एरिया, ये ब्रेकर ब्लॉक आ गया। अब मार्केट ने ये देखे क्या किया, ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट किया चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, उसके बाद लोअर लो। जब लोअर लो बना दिया तो अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये देखें, ये लो,
ये टेस्ट और ये लोअर लो। अब आपके पास ये टू का एरिया हो गया। अब हम यहां से सेलर्स है, अब बायर्स नहीं है हम यहां तक। अब ये भी हमने सेल की अपॉर्चुनिटी है, ये वाली भी, और इससे पहले ये वाली भी। सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों। अगेन मैं बता रहा हूं कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो ये सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, लोअर लो। अब ये टू है, ये आपके पास सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट वहां से आती है इस जोन पे। अब ये दो हम सेलिंग लेंगे, जिस तरह से मैं आगे आपको बता रहा था कि जब मार्केट ये H4 के बाय का लेवल पड़ा है, ऊपर H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, अब हम H1 को फॉलो करते हुए सेलिंग करेंगे। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज बनेगी, कहां तक, जब तक अगला H4 का बाय का लेवल नहीं आ जाता। अब ये सेलिंग सिर्फ यहां तक है, इस जोन तक। इसके बाद यहां पे आपने सेलिंग नहीं देखनी। अब देखिए, अब ये H4 में कौन सा लेवल आ चुका है, ये देखिए। H4 में ये लेवल आ चुका है बाइंग का, ये टू का लेवल है। H4 में ये इस तरह था, ये रिट्रेसमेंट और ये हायर हाई। अब बस यहां तक की H1 में सेलिंग करनी थी। अब जब ये आ गया, अब आपने क्या करना है, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट इस जोन में। राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ 5 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर इस ग्रीन जोन में। ये जो H4 का लेवल है, किधर गया, ये आ गया H4 का लेवल। अब इस H4 के लेवल के ऊपर आप देखें स्ट्रक्चर क्या है, ये वन, मतलब इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है 5 मिनट में। और इधर आके 5 मिनट में इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दी, एक और दो, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। पहला एरिया ये ब्रेकर ब्लॉक का बन गया, टॉप वाली कैंडल, ये हमारे पास बाइंग जोन आ गया। दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये एरिया हो गया 5 मिनट में। अब हम सेल की कहानी जो यहाँ से शुरू थी, ऊपर से, जो ऊपर से सेलिंग की थी हमने, ये वाली, इधर से सेल किया, इधर से सेल किया, बस वो खत्म है, छुट्टी है यहाँ पे। अब इस जोन में हमने 5 मिनट में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बाय का, चेंज ऑफ करेक्टर, तो अब बायर हो गया। अब वो खत्म है ना कहानी सेलिंग की। अब इधर जब खत्म, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब हम बायर हैं, यहां से बाय। हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, ये टू का टेस्ट, यहां से बाय। हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, ये वन का टेस्ट बाय, ये टू का टेस्ट, ये बाय, या फिर वन का टेस्ट, ये बाय, या फिर यहाँ पे वन का टेस्ट, ये बाय, ये रिट्रेसमेंट की, फिर ये टेस्ट किया, ये बाय। अब ये सारी ट्रेड्स हैं, ये इधर, ये सारी की सारी आपके पास बाय की ट्रेड्स हैं। ये मिस होगी तो ये ले लें, ये मिस होगी तो ये वाली ले लें, कोई एक तो लेंगे ना। और इन सब का टारगेट क्या होगा, H4 का वो जो हाई है, यहां से अब आप टू से बाय कर रहे हैं, कहां तक टारगेट होगा, ये टारगेट है आपके पास, ऊपर, इस जगह तक। ठीक है, यहां तक, ये सारा, ये जो 500 पिप की तकरीबन मूव है। तो यहां से क्या, अब हमने सीखा कि हमने ये वाले भी इस तरीके से कैच किए, ये वाला तकरीबन यहां तक 250 पिप ये, और फिर यहां से तकरीबन ये 450 पिप बाय का। अब जब यहां से मार्केट निकलेगी ना H4 के लेवल से, H1 बेशक सेल कह रहा है ये नहीं चलेंगे लेवल, फिर इनकी छुट्टी है ना। अब H1 बेशक स्ट्रक्चर सेल है, लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे आ गए तो ये खत्म है, अब नहीं है चलेंगे। अब हम बस वहां से अगले लेवल तक बाइंग। क्या आपको सबको ये रूल समझ में आ गया है, ये 5 मिनट वाला उसूल? बस 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर जब हो गया, एक ट्रेड आपने लेनी है, उसका एसएल देना है, टीपी उसका H4 के वन हाई तक लगाना है, बस। उसको फिर छोड़ देना है, बस उसकी जान वहां पे छोड़ देनी है।
ट्रेड जब आपके टारगेट हिट हो बस। ये H4 क्या है? यस बट व्हाट दिस रेड हाईएस्ट लेवल? ये H4 है ना, ये H4 का वो लेवल था। ये ये वाला 3, यानी H4 के। अब आप देखे ना, मैंने आपको ये असूल बताया तो था कि 2 से व्हेन विल बाय फ्रॉम 2 आर टारगेट वुड बी 3 एरिया। अब ये देखें, ये 2 के ऊपर आया। अब यहाँ पे बाय जब किया है तो टारगेट क्या है? ये 3 का एरिया। कलीमुल्ला साहब बस एक दफा ले लेंगे, बस छुट्टी है ना, बस उसका टारगेट टीपी तक वेट करें बस। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर जब होगा, इस जगह पे आके H4 के जोन में 5 मिनट में बाय साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, वहां पे ट्रेड ले ली, एसएल दे दिया उसका, लेकिन टीपी ये लगा दिया और बस। ठीक है, अब ये वाला देखें यहाँ पे, इससे पहले ये H4 के लेवल के ऊपर आए, H1 में क्या चल रहा है? इधर देखें, इससे पीछे ये यहाँ पे। अब H1 में स्ट्रक्चर इधर भी सेल साइड पे शिफ्ट हो गया था। ये देखें, ये यहाँ पे अब देखेंगे ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 वेव बना के सेल साइड पे शिफ्ट था। लेकिन जैसे ही हम H4 के इस बाय जोन में आ गए, यहाँ पे आके बस 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाय। इधर एक लाइन लगाता हूं मैं इस जगह पे। अब 5 मिनट में जाएंगे, ये आ गया। 5 मिनट में जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो तो उसके बाद बाय। कहाँ पे हुआ 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर? ये आपके पास लो था, ये प्राइसेस 5 मिनट में डाउन साइड के ऊपर आई हैं, ये लोअर लो बनाया है। ऊपर जाते हुए 1, 2, 3, 4 और 5, इसके ऊपर क्लोजिंग की है, ये साथ ही इसका टेस्ट किया है। बस यहां से बाय। अब टारगेट इसका क्या? 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर करके टारगेट इसका यहां से ये। अब H1 को नहीं देखना, अब बस ये टारगेट है, पहला टारगेट बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके टोटल क्लोज हो जाएगी, नहीं, ये मैं पहला टारगेट बता रहा हूँ। उसके बाद अगला टारगेट हम फिर होल्ड करेंगे। अब इसमें भी पहला टारगेट ये है, हम इसको आगे तक होल्ड करेंगे। सर इसने तो ग्रीन ब्लू में भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ग्रीन ब्लॉक में भी चेंज ऑफ, किस में? इसमें या इसमें कहाँ पे? फर्स्ट वन में या सेकंड वन, ये वाले में? जो अभी बताया, ये वाला? कौन से की बात कर रहे हैं? ये वाला, इसकी? इसकी आप बात कर रहे हैं? ये आ गई ना स्ट्रेट लाइन, ये आ गई। नहीं, उसको छोड़ देना है ना, पहले जो कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ें। जब जोन पे आ गया, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर कर दे बाय। ये मिस हो गई है तो इसके बाद ये देखें, ये रिट्रेसमेंट की यहां से बाय, ये मिस हो गई है तो ये देखें, ये रिट्रेसमेंट की है यहां से बाय, 2 से। समझ रहे हैं? जी कलीमुल्ला साहब, समझ आई आपको? बताइएगा। बाकी भी प्लीज मुझे। अच्छा जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, एक सेकंड। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी आवाज आ रही है कलीमुल्ला साहब?
सर यहाँ पर आपने जो ये ग्रीन ब्लॉक बनाया है यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको जूम किया था सर, यहाँ पर ब्लॉक के नीचे टू कैंडल क्लोज हो गई है सर, हाँ जी। 5 मिनट में। नहीं, 5 मिनट में नहीं करना, वो होती रहे। तो ये चेंज ऑफ कर। नहीं नहीं, बस उधर जोन में आके बाय साइड पे अच्छा, देखना पांच है। मिनट हाँ जी, नीचे आपने करती कहा रहे, कि कोई मसला जब नहीं है। डाउन। हाँ जी। वो वो देखे ना, चेंज ऑफ करेक्टर तो H4 में जब होगा तो होगा ना, H4 में नीचे जब दो क्लोज होंगी, वो तो H4 में जब होंगी तो देखना है। लेवल तो H4 का है ना वो। अच्छा सर। नहीं। जी सर। हाँ, तो वो जी जी। H4 में ही उसका देखना है। ऐसे तो इधर भी देखे हुई होंगी, ये देखे जब विक लगाई है इसने, तो उसका कोई नहीं है मसला। अच्छा सर। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। मुझे बाकी भी बताइएगा, क्या ये H4 वाले उसूल का समझ आ गया आपको? अ, आज मेरे ख्याल से बिजी हैं, क्या है, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन भी किया। खैर एनीवेज, जो है आप मुझे बताइएगा, आप सभी को समझ आ गई है H4 वाले उसूल का? किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? कि H4 अब उसी बेस के ऊपर ये वाली ट्रेड थी, ये AUD कैड की, ये वाली उसी बेस के ऊपर ये थी, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाय, जब H4 के लेवल के ऊपर हम आ गए। ठीक है। सर जब टू ब्रेक होगा, हाँ अब ये देखें, अब अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि ये देखें, इस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा था, ये दिल्ली में यहाँ पे पड़ा है 1 का लेवल, ठीक है, और H4 में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये और H1 में मार्केट इस तरीके से चल रही है। अब मार्केट ने H1 में अपसाइड पे जब तक जा रही थी, अब बाय की ट्रेड्स ले रहे थे, लेते जा रहे हैं, H1 में चेंज ऑफ करेक्टर होता है, अब आप सेल साइड पे हो गए हैं, सेलिंग अप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, H4 का लेवल नीचे आ गया है। यहाँ पे आके मार्केट 5 मिनट में कुछ भी नहीं किया, और 4 4 घंटे का जो लेवल था वो भी ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब आप वही सेलिंग करते रहेंगे H1 में, कब तक? अब जब तक डेली का लेवल नहीं आगे आ जाता। अब आगे जब डेली का लेवल आएगा तो अब आप क्या करेंगे? अब डेली का आगे बाय का लेवल आ गया, अब आप ऊपर से सेल करते जा रहे हैं, डेली का लेवल जब आ गया, यहाँ पे आके असूल क्या है? 1 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर का वेट। अगर बाय साइड पे 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो अब बस अब बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, अब H4 को नहीं आगे देखना, बस 1 आवर के हिसाब से ये डेली का टॉप तक बाइंग। ठीक है। अब जैसे कि अभी ये जो GBP USD था हमारा, ये आ गया GBP USD, इसमें क्या हुआ है? ये देखें, H4, ये H4 का है। अब H4 भी तो बाय साइड पे शिफ्ट है ना, लेकिन और H1 भी शिफ्ट है, लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं? अप साइड के ऊपर हम, जब H4 के हिसाब से ट्रेड्स बनी है वो लेते जाएंगे, जब डेली का अब लेवल आगे आ गया, अब डेली के बाद H1 में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने वहां से सेल कर दिया, ये आपके सामने। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनके उसूल हैं, टाइम फ्रेम्स के, चंद जो बताए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाले रूल बेसिकली आप सब ने अब करने हैं, इनकी प्रैक्टिस, इनको समझना है। ये आज वाली वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर क्लैरिटी होंगी। ठीक है। माइक आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
आप वॉइस में क्वेश्चन रिपीट करें। अगर 5 मिनट ना नहीं ब्रेक किया तो 1 आवर कंटिन्यू। अगर M5 ने चेंज किया तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, कि वहां पे आगे अगर 5 मिनट में शिफ्ट चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो ठीक है, अदरवाइज H1 की कंटिन्यू करते रहेंगे। सही है। तो ये वाला उसूल कि अब आपने इसको जेर नशीन करना है, इसको चार्ट के ऊपर जाकर बैक टेस्टिंग करें इसकी। बाकी टाइम फ्रेम्स के ऊपर अभी एक और क्लास होगी नेक्स्ट मंडे, उसके बाद आपका टाइम फ्रेम वाला सारा किस्सा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चीजों की तरफ चलेंगे। जी चार्ट सेंड करें, कौन सा चार्ट है? जी जी आप कर दें सेंड। जी चैट में आप सेंड कर दें, चार्ट में देख लेता हूँ। कलीमुल्ला साहब जो कंफ्यूजन वाला है वो वाला आप कर दें सेंड। अभी में कंफ्यूजन है, मैं ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड, वन बाय वन करके देखते हैं। ये आपका पहला चार्ट आ गया। आप क्या कह रहे हैं, क्या हम इसको इनसाइड बार ले सकते हैं सर जी, या इसको? नहीं, इधर ही जब देखें, ये रिट्रेसमेंट दो कैंडल हो तो गई पूरी। पहली बाय की कैंडल और उसके बाद ये उसके ऊपर क्लोज, तो ये हो तो गई हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट। उसके बाद अब मार्केट, अभी देखें ये आ गया अपसाइड के ऊपर। उसके बाद मार्केट ने ये इनगल्फिंग लगा दी और इसके ऊपर कर दी क्लोज। यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद ये पहले इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाली फर्स्ट कैंडल। अब इसके हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और ये लो के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज कर दी इसने। हाँ तो ये इस तरह कंसीडर होगा यहाँ पे ये। उसके बाद हाई के ऊपर क्लोजिंग बॉडी इस तरह पे, तो ये ऐसे होगा। ये चार्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा ये। उसके बाद ये, उसके बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग, लोएस्ट का लो तो फिर यही बनेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक मार्किंग की हुई है इस जगह पे। दूसरा चार्ट आपका, इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ हमें तो लगेगा कि डेली का लेवल ब्रेक हो गया है। अब इसमें क्या आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे बताएं, इस चार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है? आपका कंफ्यूजन क्या है? H4 में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। डेली का लेवल, एक सेकंड दे, मैं इसको ना आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखते हैं।
वहां पे जाके मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये डेट क्या है? चले मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अब माइक ऑन करके मुझे बता दें क्या कंफ्यूजन। सर यहाँ पर देखिए सर, मैंने दिल्ली का लेवल मार्क किया है। यहाँ पर सप्लाई पड़ी हुई है ना सर, फर्स्ट ठीक जोन है। में। ठीक है। तो यहाँ पर H4 में जब इसने अपनी फिफ्थ वेव पूरी की सर, ठीक तो है। दिल्ली का लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है सर। ठीक है। तो तो हमें यहाँ पर ये मालूम नहीं होगा सर कि क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का तो टू का लेवल पड़ा हुआ है ना सर, तो हमें जी ये जी। मालूम नहीं होगा कि दिल्ली तो अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है सर, अप ट्रेंड में। ठीक है। लेकिन ये दिल्ली उधर डेट ही से कौन ही सी है? ये वापस। डेट डेट कौन सी है? आपको डेट का अंदाजा है? सर चार्ट पे यहाँ, जाके देख लेते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सर, 4 आवर। आप पिक लिया है सर, वहाँ पर लिखा हुआ था सर। दिल्ली का कौन से वाला, ये वाला लेवल था? आप पिक लाए सर, पिक वहाँ पर है सर। हाँ, मिल गया मुझे, मिल गया। ठीक है, 19 अगस्त 2024, सितंबर, ये अगस्त आ गया। अच्छा, इसकी बात यहाँ पे है। ये ये एरिया, ये टू है ना? ये दिल्ली का लेवल था सप्लाई। जी सर। हाँ, तो इधर आप देखें, हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, मुझे बताएं दिल्ली में। लेकिन H4 में हो गया था सर। ना ना, ये आपने अभी कहा अभी छोटे टाइम आप, फ्रेम। अभी 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 जब हम पहले H4 वाली भी देख रहे थे, तब भी आप जी मैंने सर। आपको ये बताया था कि जिस लेवल का, जिस टाइम फ्रेम का लेवल है, उसी टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना। जैसे आपने एम अच्छा फाइव का सर। पूछा था कि M5 में तो हो गया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि नहीं, H4 में ही देखेंगे, H4 का लेवल है तो H4 में ही देखा जाएगा उसे, है ना? अच्छा सर। सर ये कंफ्यूजन ठीक हो गई सर। यहाँ पर एक और चार्ट है, उसका मैंने जोन मार्क किया था, लेकिन छोटा जोन बन नहीं रहा था मुझसे टाइम फ्रेम के अ, हवाले से सर। मैं अभी इस देख चार्ट लेता, से ये आप। होगी कंफ्यूजन क्लियर आपकी? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा जी, अब अगले पे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। उससे बाद वाले में आपने क्या किया है मार्क? ये वाला चार्ट है। अच्छा, इसमें क्या है आपका कंसर्न? क्या है इसमें कंफ्यूजन? ये नीचे वाला जो जोन है सर, यहाँ पर दिल्ली का बाय का लेवल है ना सर। जी 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 जी। और ऊपर वाले जोन में H4 का सप्लाई पड़ा हुआ है सर। ठीक है। लेकिन H1 में मुझे यहाँ पर बन ही नहीं रहा था सर। हायर हाई हायर लो बन ही नहीं रहा था मुझसे। ऊपर की तरफ भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था, नीचे की तरफ भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था सर। आप इसके जोन मार्क करें सर। ये आपने ठीक, बिल्कुल आपने मार्किंग तो ठीक की है, बड़ी जबरदस्त की है। ये अब देखें। अभी हाँ, इसका जोन किस तरह मार्क करेंगे सर, लेवल। अब देखें, जब दिल्ली का बाजुकात लेवल बहुत बड़ा है, जैसे ये आपने मार्क किया, बहुत बड़ा लेवल है, उसमें आके जी एक सर। दफा मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, इधर बाय साइड के ऊपर, है ना? और ये जी सर। डबल बॉटम के पास से, ये हमने बाय भी इसको पकड़ा होगा यहाँ से, ये रिवार्ड में भी गया, प्रॉफिट में जी भी गया। सर। लेकिन उसके बाद आके इसने जी सर। वापस से ब्रेक इवन लगाया और नीचे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, उसी जोन के अंदर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ना। तो अब इसमें हम सेल जी तो सर। देख नहीं सकते, है ना? जी सर। तो पहली जी बात है कि सेल सर। वाली कहानी तो खत्म होगी यहाँ से। तो अब हम वेट करेंगे कि दोबारा H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो। अभी इसमें वो थ्री थ्री लेवल्स किस तरह मार्क करेंगे सर, जैसे वो क्वासीमोडो लेवल था और डबल बॉटम का था और हाँ। SBR लेवल था सर। हाँ, वो लेवल तो जब नीचे चेंज ऑफ करेक्टर, जब ऊपर करके फिर से नीचे कर देना, तो उसमें दो लेवल सिर्फ मार्क होते हैं। ये पहले वाला लेवल और डबल टॉप वाला, ये दो लेवल मार्क होते हैं बस। ठीक है, जब एक दफा ऊपर करे, एक जी दफा सर। नीचे कर दे, तो उस जब और दूसरी दफा सर। नीचे करता है, तब दो लेवल सिर्फ फिर हम मार्क करते हैं, एक नीचे वाला और एक टॉप वाला। अब लेकिन इसमें हमने सेल नहीं देखना है ना, क्योंकि डेली बाय लेवल है। तो इसके जी अंदर हम सर। सेल वाले सारे सिग्नल को वॉइड कर देंगे, खत्म कर देंगे, इग्नोर मार देंगे। ठीक ठीक है। है सर। हाँ सर उस,
और जी जी आप आप क्लास में ये बोल रहे थे कि वहां पर एक कैंडल आया हम लोगों के पास, आपने कहा कि बाज ब्रोकर में ये एंगल्फिंग होता है और बाज ब्रोकर में एंगल्फिंग नहीं होता ना सर। जी 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 जी। तो ये हमारे लाइफ चार्ट पर असर नहीं करेगा सर? जैसे अभी मैंने कोई और ब्रोकर लिया और लाइफ चार्ट पे कोई और कैंडल बन रहा हो सर। आप इस तरह फिर उसका ये होता है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर लेना। ओआंडा या एफएक्सीएम इनके सबसे बेस्ट होते हैं। अब वहां पे जो हो, आपके अपने ब्रोकर पे जैसे मर्जी है उसको इग्नोर करके ट्रेडिंग व्यू वाले पे देखें बस। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था जो एक्सोटिक पेयर होता है उसमें स्प्रेड ज्यादा होता है ना सर? जी 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 जी। हम लोगों ने ब्रोकर का देखना होता है कि ब्रोकर का स्प्रेड ज्यादा होता है या एक्सोटिक पेयर का देखना होता है सर? ब्रोकर्स यूजुअली, ब्रोकर्स का तो होता ही होता है कि मुख्तलिफ ब्रोकर्स के मुख्तलिफ स्प्रेड होते हैं ना। लेकिन हर ब्रोकर के जी एग्जोटिक पेयर पे सबके ही स्प्रेड ज्यादा होते हैं, सारे ब्रोकर्स के। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आप ब्रोकर नजर आ जाए जिसका स्प्रेड कम है एक्सोटिक पे, तो करें फिर उस पे भी। सर आप कुछ टिप्स बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करके ब्रोकर फाइंड करूं। कौन से टिप्स आप देंगे सर ये अच्छे टिप ब्रोकर के लिए? टिप्स यही है, आप उनके रिव्यूज चेक करें। मुख्तलिफ ब्रोकर्स का नाम लिख के ना सर्च करें, उनके आप रिव्यूज देखें जी सर। इंटरनेट पे कि किसी का विड्रॉवल में तो नहीं इशू आ रहा। ठीक है, किसी का वो फेक कैंडल तो नहीं बना रहा, कोई लंबी लंबी स्पाइकें तो नहीं लगा रहा। ठीक है, वो इस तरह के अच्छा सर। रिव्यू आप इंटरनेट पे देखेंगे, मुख्तलिफ ब्रोकर्स के मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। और उस दिन आपने किसी वेबसाइट का नाम बताया था, आपने कहा था इसमें आप वेबसाइट का ट्रस्ट नाम सर्च करें पायलट। तो आपको बता देगी। ट्रस्ट हाँ पायलट। हाँ, वहां पे मिल जाते हैं रिव्यूज। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। अच्छा, उसके बाद मोहित खान साहब, आपका है ये चार्ट। एंड लेट मी जस्ट चेक। सेलर्स, उसके बाद बायर्स हो गए। हाँ, ये आपने ठीक मार्क किया है, हम यहाँ से बायर हो गए। हम इस जगह से, ये 1 2 3, यहाँ से ये बायर हो गए इस जगह पे। 1 2 3 4 5 बन गई, यहाँ से हम बाय हो गए, ये सारा कुछ खत्म। सेल शेल ऊपर अब जाएगी मार्केट। ये आपने बिल्कुल ठीक मार्केट की। नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर इधर हो जाएगा मोहित खान साहब, यहाँ पर ही हो जाएगा। इस जगह पे जैसे ही 5 कंप्लीट हुई ना, ये इसका नहीं वेट करना, बस जैसे ही 5 पूरी होगी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अच्छा, अ, प्रशांत सिंह साहब आपकी हैं। लेट मी सी, ये गोल्ड है। हाँ प्रशांत सिंह साहब, अभी आपको आइडिया हुआ होगा कि ये एक H4 का बाय का लेवल था, राइट? यू देयर, आर यू लिसनिंग? मुझे बताइएगा इफ यू आर देयर। शायद आपको सुनने ना, वेल एनीवेज, ये आपने, हाँ। तो प्रशांत सिंह साहब, ये देखें ना कि अब यहाँ पे हम H1 को नहीं फॉलो करेंगे ना। ये इस लेवल के ऊपर आ गया, H4 का स्ट्रक्चर है बाय का, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाय, ये टारगेट 3 तक। ये जो आपने बिल्कुल 2 लगाया, ये ठीक लगाया हुआ है, 3 तक अब इसका टारगेट। अब बीच में H1 बेशक सेल कह रहा है, उसको इग्नोर मारेंगे जब तक H1 दोबारा बाय नहीं हो जाता। फिर हम जब बाय हो जाएगा, फिर H1 को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है जी। सो खैर, ये थी जी हमारे पास आज की क्लास। इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। अ, अभी क्लासेस पढ़ी हैं क्लेमुला साहब, अभी चीजें टॉपिक पढ़ी हैं, जब तक क्लासेस नहीं पूरी हो जाती तब तक अ, हम इधर ही हैं। वेल, इसको देखिएगा, वीकेंड के ऊपर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।